क्या पढ़ा था कल भैया आपने? हमने 20 एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। और हमने कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देखा था। और उनको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट में शेल्स में मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के शेल और एल शेल में, वो देखा था। और उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हमने फॉर्म किए, मेनली कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि क्योंकि दूसरे जो कंपाउंड थे, आयोनिक कंपाउंड, हम पहले पढ़ चुके हैं। आयोनिक कंपाउंड्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने मेनली इसमें क्या देखे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? शेयरिंग। शेयरिंग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अब ये बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब हमें ये जो पढ़ना है ना बेटा, कार्बन के बारे में पढ़ना है मेनली। अब पूरा चैप्टर हमारा कार्बन पे डेडिकेटेड है। और हायर क्लासेस में आप जब जाओगे, यानी कि 11th और 12th में, तो कार्बन की आपको एक पूरी एक बुक पढ़नी है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, वो आपको पूरा डिटेल में पढ़नी है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि कार्बन कितना वर्सेटाइल है। तो इससे पहले का मैंने आपको रीडिंग लगाने के लिए बोला था, आपने रीडिंग लगाई है इससे पहले पार्ट वाले चैप्टर की? हाँ भैया। ठीक है, एक बार आज फिर खुद से एक और लगा लेना, ठीक है? जब चैप्टर ये खत्म होगा तो लास्ट में हम पूरा समराइज कर देंगे। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले वर्सेटाइल का मतलब बताओ क्या होता है? हम्म। पता नहीं भैया। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बेटा, जो किसी भी सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर ले, कुछ भी, बहुत मतलब किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर ले और बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वो सर्व करे। बहुत सारे फंक्शंस वो सर्व करे, या बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो खुद को अडेप्ट कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा है जो ना हर चीज में वर्सेटाइल, मैं वर्सेटाइल का मतलब बता रहा हूँ, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब पढ़ाई की बात के अलावा सिंगिंग की बात आती है तो सिंगिंग में भी वो बहुत अच्छा है। गेम्स की बात आती है तो वो गेम्स में भी बहुत अच्छा है। फिर आउट जो डोर एक्टिविटीज हैं उनमें भी बहुत अच्छा है। इंडोर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा है। बहुत पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करता है, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है। तो उस बंदे को हम बोल सकते हैं क्या? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ठीक है। तो ये कार्बन की भी नेचर बेटा बहुत वर्सेटाइल है। अब इससे हम क्या समझते हैं कि कार्बन की नेचर बहुत वर्सेटाइल है? इससे मतलब है कि कार्बन बेचारा, आप देखना, ये दुनिया भर की चीजों से रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा, दुनिया भर के कंपाउंड बनाएगा ये। और चलो आगे बताता हूँ फिर। तो वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं सीधे। द नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, कितने कंपाउंड बनाए हैं वो मैं बता रहा हूँ। कार्बन के कंपाउंड अभी अभी तक जो हमें प्रेजेंटली नोन है वो मिलियंस में है। अब 1 मिलियन में, देखो ये जो मिलियन वाला सिस्टम है बेटा, ये अंग्रेजों वाला सिस्टम है। मिलियंस वाला सिस्टम कौन सा सिस्टम है? अंग्रेजों वाला। इंटरनेशनल। अंग्रेजों वाले में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं वो के, 1 2 3, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वो मिलियन। एक दो मिलियन। तीन 1 2 3, 1 2 3, इसको बोलते हैं बेटा वो बिलियन। यानी बिलियन में 9 जीरो होते हैं, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, और के में आपके किलो या उसमें 3 जीरो होते हैं। हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में ये वाला सिस्टम चलता है, 000, फिर ये 2 जीरो, यानी कि थाउजेंड, थाउजेंड के बाद लैख, फिर करोड़, इस तरह का सिस्टम चलता है। तो 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है हमारे इस सिस्टम में? 10 लाख के बराबर होता है इंडियन सिस्टम में। ये एक एडिशनल नॉलेज आपको याद रहनी चाहिए। 1 मिलियन अगर मैं इंडियन उसमें काउंट करूं तो किसके बराबर होता है बेटा वो? 10 लाख। 10 लाख के बराबर होता है। तो कार्बन के हमारे पास कितने कंपाउंड्स हैं? लाखों में हैं। जो कंपाउंड हमारे पास अभी नोन है, ये तो नोन है कि इतने तो भाई हैं ही हैं। ठीक है।
अब हमारी पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे लगभग? 118। 118। 120 मान लेता हूं, ठीक है, मान लो एक आध और खुल डिस्कवर हो जाएगा। इसमें से बस कार्बन को अलग रख दो, तो बाकी जितने भी कंपाउंड बचे, बाकी जितने भी एलिमेंट बचे, उनके कंपाउंड हैं सिर्फ इतने, और इसके कंपाउंड हैं, मैं इतना बना भी नहीं पाऊंगा। इसके कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा बेटा 75,000 से ज्यादा कंपाउंड नहीं होंगे इनके, सबके सारी पूरी पीरियोडिक टेबल को अलग रख दो, और इनके कंपाउंड से हमने देखा 10 लैक्स वाली रेंज में है। 10 लैक्स मतलब लाखों वाली रेंज में है। इसका मतलब है 1 मिलियन हो सकते हैं, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इस तरह से है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन में कुछ ना कुछ बात तो रही होगी जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड, अकेला एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। कुछ ना कुछ बात तो रही होगी बेटा। इसकी वर्सेटाइल नेचर की कुछ ना कुछ वजह तो होगी। ये इतना वर्सेटाइल क्यों है उसका कुछ रीजन होगा या नहीं होगा बेटा? हाँ भैया। तो उसका रीजन हम देखते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड क्या है? मिलियंस में है। दिस आउट नंबर बाई लार्ज मार्जिन दी कंपाउंड फॉर्म बाई ऑल अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। बाकी सारे एलिमेंट ने जितने कंपाउंड बनाए हैं वो एक तरफ रख दो, और कार्बन ने सिर्फ कार्बन के कंपाउंड जो है उनको एक तरफ रख दो, और कार्बन के कंपाउंड उनसे बहुत 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 ज्यादा है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये कार्बन की जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो नेचर है, कार्बन की कौन सी नेचर बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की नेचर जो है, ये इसको बहुत लार्ज नंबर कंपाउंड बनाने में मदद करती है। फिर से बता रहा हूं, कार्बन की कौन सी नेचर बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की नेचर। कौन सी नेचर? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की नेचर की वजह से इसके कंपाउंड्स क्या है? बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में एक दो कीवर्ड लिख लो। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्यों है शुभी कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा? बिकॉज उसकी कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाती है। यस, क्योंकि इसकी क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हेल्प्स इन फॉर्मिंग large number of compounds। इसकी वजह से ये दुनिया भर के कंपाउंड बनाता है। वो हम देखेंगे अभी कैसे बनाता है। तो अब इस चीज को और डिटेल में बता रहे हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की जो नेचर है बेटा, इससे बहुत सारे जो कंपाउंड बन रहे हैं, इसको और डिटेल में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन क्या करता है बेटा? कार्बन के ही एटम के साथ, कार्बन किसके बेटा? कार्बन के एटम के साथ ही बहुत तरीके के बॉन्ड बनाता है, बहुत तरीके के बॉन्ड बनाता है, और इसलिए इनका जो नंबर है, इसीलिए इनका जो नंबर है वो बहुत लार्ज हो जाता है। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। आप एक एलिमेंट के बारे में, एक कार्बन का जो एक ये कंपाउंड था, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, CH4। CH4 कैसे बना था आपको पता है ना? हाँ भैया। ऐसे बना था। अब ये वन एटम शेयर कर लेगा। इसने ऐसे शेयर किया और ऐसे ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अगला कंपाउंड कैसे बनाता है? ये इसी सीरीज का अगला कंपाउंड है C2H6। ये अभी आप समझो मत, बस देख लो थोड़ा सा। C2H6 अगला कंपाउंड क्या है बेटा? C2H6। इसका नाम है मीथेन।
या मेथेन, और इसका नाम है एथेन। इसका नाम क्या है बेटा? ईथेन। एथेन। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि ये कैसे बनाया इसने। कार्बन के पास 4 मॉलिक्यूल या बॉन्ड, अब सिंपल बॉन्ड से आप समझो, अब इतना आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ अब मैं बॉन्ड दिखाऊंगा आपको, ये बनाना तो आ गया है। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, देखो बस आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए बेटा? 4। 4। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ईथेन कैसे बनेगा, देखना। कार्बन, एक कार्बन लिया, इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड बना दिए, फिर एक और कार्बन लिया, तो ये कार्बन देखो इससे जुड़ गया, और यहां पे क्या हो गया? सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब इनको काउंट करके बताओ, कार्बन कितने हैं बेटा इसमें? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो क्या नाम हो गया इसका? C2H6। क्या नाम हो गया इसका? C2H6। अब इस वाली लाइन को फिर से पढ़ो, इस वाली लाइन को बेटा फिर से पढ़ो, ये चैप्टर समझने का बहुत है। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ ही, ठीक है। कार्बन के पास क्या यूनिक एबिलिटी है कि इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन, विद अदर एटम ऑफ कार्बन। अब इसी सीरीज में बेटा अगला नाम है प्रोपेन। ये सब अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो कि ये कैसे इसकी यूनिक एबिलिटी है। इधर बता देता हूं प्रोपेन को। प्रोपेन, प्रोपेन के पास कार्बन 3 होते हैं, है ना? तो 3 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम जो है, अभी आप याद मत करो, 3 दूनी 6 और उसमें 2 और जोड़ देते हैं, यानी कि 8। ये देखो कैसे बनेगा। कार्बन, कार्बन को कितने एटम चाहिए, कितने कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए बेटा सेटिस्फाई होने के लिए? 4। फिर एक और कार्बन से ऐड हो गया ये, इसको भी 4 एटम चाहिए, और ये एक और एटम से ऐड हो गया, इसको भी कितने एटम, कितने ये बॉन्ड चाहिए बेटा कोवेलेंट बॉन्ड? 4। बाकी जितने भी अब बॉन्ड बने वहां पे मैंने क्या अटैच कर दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका नाम है बेटा प्रोपेन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन। चलो ये ना आपको एक बार मैं गिनती सिखाई देता हूं। प्रोपेन, कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो देखो यहां पे क्या है, फिर इसने कार्बन से कार्बन बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने, इस कार्बन एटम ने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। ये कोई और नहीं करता, ये कार्बन की प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी है, और जो चीजें हैं वो इतना ज्यादा नहीं करती जितना कार्बन करता है। तो एक बार बेटा हम यहाँ पे सीखेंगे कार्बन की ये जो गिनतियां है ना, नंबर्स, नंबर्स आपको पता है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता है नंबर ये वाली चीज है। हिंदी में आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन में अब मैं सिखा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। 2 को एथ, 3 को प्रोप, 3 को प्रोप, 4 को बट ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट। ब्यूट। अरे आगे कुछ और लगेगा, ब्यूट। 4 को क्या बोलेंगे? पेन। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 को पेन। पेंट। 6 को, 6 आप जानते हो, हेक्स। हेक्स। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स। 7 हेप्ट। 8 को 8 भी आप जानते हो, ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल जो पढ़ा था, ठीक है। हाँ 9 को नॉन करके कुछ बोलते हैं, और 10 को भी आप पता है आपको क्या बोलते हैं? डेक। ठीक है, इनके पीछे कुछ लगेगा, इनके पीछे कुछ लगेगा, सफिक्स लगते हैं वही। सफिक्स बोलते हैं, इनके पीछे जो लगता है उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स। अगर एन लग रहा है तो इसका मतलब कुछ है, एन लग रहा है तो इसका मतलब कुछ है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे,
और बाकी जगह जो लगा रहेगा वो क्या लगा रहेगा, हाइड्रोजन। क्या लगा रहेगा बेटा, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना हो ब्यूटेन, मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछे वो, तो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। तो मैंने 4 कार्बन बनाए। अब कार्बन को क्या करना है मुझे, बस हाइड्रोजन से अटैच कर देना है। इनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। इन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, मतलब जो, हाइड्रोजन और कार्बन हो गए। यस यस, जो कंपाउंड सिर्फ किससे मिलके बने हो। अब देखो इसी तरह से आगे चीजें चलती जाएंगी और कार्बन क्या करता रहेगा, कंपाउंड बनाता रहेगा। तो बताओ कार्बन के पास ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के दूसरे कार्बन एटम से जुड़ने की प्रॉपर्टी यूनिक है या नहीं बेटा, बताओ। भैया लेकिन ऑक्सीजन भी तो जुड़ जाता है ना, खुद से ही O2 बना लेता है वो, हाँ हाइड्रोजन भी बिल्कुल, H2 बना लेता है। हाँ चलो तो ये डिफरेंट क्यों है फिर? हाँ डिफरेंट बताते हैं क्यों है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इधर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अभी आप खुद ही आंसर दे दोगे। सबकी शेल क्या हो गई बेटा, सबकी शेल क्या हो गई, फिल्ड हो गई। अब ये अब ये किसी से रिएक्ट करेगा, नहीं। यहां पे इसके पास क्या फायदा है, इसके पास ये है बेटा कि देखो इस वाली चीज को देखो, थोड़ा सा हम थोड़े अच्छे डिस्कशन में जा रहे हैं, इतने को देखो बस। मेथेन में क्या था, ये हाइड्रोजन से ही तो जुड़ा हुआ था मेथेन में। अगर ये हाइड्रोजन को हटके यहां पे कार्बन जुड़ जाए तब भी बात सेम है। कैसे देखो, हाँ। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास एक एक एक। अब ये जो बचा इसकी मदद से ये चाहे तो कार्बन से जुड़ जाए चाहे या हाइड्रोजन से जुड़ हाइड्रोजन जाए, से या किसी से भी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ये खुद से ही जुड़ जाता है। ये क्या करता है बेटा, और खुद से जुड़ खुद के से ये ही जुड़ दुनिया जाता भर है, के कंपाउंड क्या करता है बेटा, ये दुनिया भर के कंपाउंड ये फॉर्म हमारे करता है। फॉर्म कर देता है। तो एक आपको मतलब समझ आया कि क्यों है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्यों हमें इतने हाँ सारे भैया। कंपाउंड मिल रहे हैं। तो एक रीजन बेटा इसका ये है, क्या है एक रीजन, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। इस प्रॉपर्टी को बेटा बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन। कैटेनेशन। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो कि कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, तो आपका एक वर्ड में आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। अब कैटेनेशन को आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्या बोलना होगा आपको, कि एबिलिटी Because ऑफ carbon कार्बन, has the ability to form compound with its own other another atoms यस of carbon. यस, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म एटम्स विद अदर कार्बन एटम्स। Atoms. ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं अब अगली लाइन को देखना, दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इन कंपाउंड में क्या हो सकती है, कार्बन की एक बहुत लंबी चेन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये क्या बन रही है, ये बताओ बेटा ये क्या चीज है, ये कार्बन की क्या है, ये इतनी लंबी ये जो बन रही है क्या है, ये कार्बन की चेन है। अगर 5 कार्बन होते तब भी क्या चेन बनती, यस 6 होते और बड़ी बन जाती, 7 होते और बड़ी बन जाती, 8 होते और बड़ी बन जाती। और आपको जान के आश्चर्य होगा थोड़ा सा, जो हम खाना खाते हैं ना बेटा, खाना फूड, फूड में मेनली क्या क्या चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही होती है ना 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, हाँ भैया। प्रोटीन, फैट। ये क्या होते हैं, ये कार्बन की बहुत लंबी 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 चेन है। ये क्या है बेटा, ये कार्बन की बहुत बहुत बड़ी चेन है। बाद में करता हूं कल।
बाद में करता हूँ कल, है ना। ये क्या है बेटा, कार्बन की बहुत बड़ी चेन है। आप जो सोप यूज करते हो, कार्बन की बहुत बड़ी चेन है। पॉलिथीन यूज करते हो, क्या है वो, कार्बन की बहुत बड़ी चेन। ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स आप समझते हो ना, प्लांट, एनिमल्स, इन सब में किससे मिलके बने हुए हैं बेटा ये, कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन से, से। कार्बन से। कार्बन से मिलके बने हुए हैं। एक पहले ये मान्यता थी कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, मतलब ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से जो बनी हुई चीजें हैं, वो नेचर बनाती है, उन्हें ह्यूमन मतलब हम नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ कौन बनाता है, नेचर। ह्यूमन नहीं बना सकते। ह्यूमन नहीं बना सकते मतलब लैब में नहीं बनाया जा सकता उसे, लैब में नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। ऐसी थिंकिंग थी, ऐसी थिंकिंग थी। फिर एक साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस ने भैया, एक बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी ना ऐसी थ्योरी एक। बर्जीलियस, हो सकता है बेटा नाम ऐसा ही कुछ था, मेरे को ठीक से याद नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं बता रहा आपको, है ना, लेकिन कुछ ऐसा था नाम, है ना। अगर इस चैप्टर में होगा तो हम देख लेंगे। तो फिर एक बंदे ने अपनी लैब में क्या बना दिया, शायद उन्हीं के स्टूडेंट थे जिन्होंने यूरिया बनाया था। यूरिया बना दिया था, वेरी गुड। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वहां से ये चीज खत्म हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, चलो हम टॉपिक से हट रहे हैं, हमें हटना नहीं है। तो देखो ये जो चेन है ना, ये चेन भी दो तीन तरह की बनती है। एक होती है ओपन चेन, ओपन चेन मतलब ये कार्बन की चेन ना खुली हुई है, ठीक है। दूसरा होता है कार्बन की क्लोज चेन। कार्बन की क्या होती है बेटा, क्लोज चेन। क्लोज चेन क्लोज में क्या चेन। होता है, कार्बन एक तरफ से शुरू होगा और दूसरी तरफ से आके उसी कार्बन से उसी कार्बन से जुड़ अटैच हो जाएगा। जाता है। इसको बोलते हैं क्लोज चेन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज चेन। क्लोज बहुत चेन। सारी इंफॉर्मेशन आज आपको कार्बन के बारे में पता चलेगी, तो ध्यान रखना बिल्कुल चीजों का। आगे बढ़ते हैं। तो दीज कंपाउंड वे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। ये ब्रांच चेन क्या होता है, ये मेन ब्रांच चेन मैं समझा देता हूं। ये देखो ये ये मेन, इसने ऑक्सीजन ने बनाया है ना, ऑक्सीजन के साथ ये ब्रांच चेन है। नहीं 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 बेटा, ब्रांच चेन का मतलब मैं बता दे रहा हूं, ये है ब्रांच चेन। एक मेन चेन जा रही है, मेन चेन में से फिर क्या निकल गया, फिर से क्या कार्बन। निकल गई, ब्रांच निकल गई फिर है से ब्रांच स्टेम निकल टाइप गई, से। फिर से ब्रांच निकल गई। और बेटा अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने तरह के कंपाउंड बना सकता है। ये चीज जान के ना आपको अब हैरानी हो जाएगी। और तीसरा क्या है बेटा, क्लोज चेन। क्लोज चेन को कैसे दिखाते हैं, मैं आपको एक बार पूरा बना के दिखा दे रहा हूं। कार्बन 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 कार्बन। अब यहां पे ना मैं एक चीज कर रहा हूं, अभी आप इसको इग्नोर कर दो, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। इसको हम सिंबल, इस सिंबल से बना देते हैं। कार्बन को फिर इसमें लिखते नहीं है, क्लोज चेन में कार्बन को बेटा लिखते नहीं है। और ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं बेंजीन। आपने कभी नाम सुना होगा बेंजीन का, तो ये बेंजीन है। बाकी बाकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4, तो और 1 2, और सॉरी सॉरी मैंने गलत लगा दिया, ये सिर्फ एक एक वो लगा होगा, आई अपोलोजाइज। देखो 1 2 3, 3 तो हो गए ना, सिर्फ कितना चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए बस। तो यहाँ पे क्या लगा होगा, ये क्या लगे हुए हैं बेटा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैं आपको हाइड्रोजन। एक बना के दिखा दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा हाई लेवल का डिस्कशन हो रहा है, तो आप समझते रहना, ठीक है। बुक तो बहुत हलवा लगेगी आपको फिर। तो ये क्या है, क्लोज चेन। तो आपको समझ आ रहा है ना ये, कि इसमें जो लाइन लिखी हुई है, कंपाउंड के पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन भी बना सकते हैं। और दे इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग। अरेंज इन रिंग क्या है बेटा, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्बन रिंग। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन रिंग। कार्बन रिंग। इसको सिंपल ऐसे दिखाते हैं, ये कार्बन रिंग है मेरी। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो कार्बन क्यों कंपाउंड बनाता है, आपका पहला आंसर होना चाहिए कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है इसके पास। फिर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में क्या होता, क्या है, खुद से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है, खुद से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है,
खुद से, मतलब कार्बन के कार्बन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। फिर आप और आगे बढ़ोगे, क्या बताओगे? कार्बन कार्बन से बॉन्ड It बना के can एक form बहुत long लंबी चेन chain. बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज चेन बना सकता है, क्लोज रिंग बना सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है बेटे, और इस वाले पेपर में आपको ध्यान रखना, सिर्फ आपको याद ही नहीं करना है, आपको लिखना भी आना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि टेल मी द रीजन फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो आपके पास 3-4 पॉइंट होने चाहिए उसको लिखने के लिए। ठीक है बेटा, और मैं आपको दूंगा लिखने के लिए। चलो, इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आई कि कार्बन एटम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक हो सकता है। अब देखो जादू यहां पे बेटा, फिर से उसी पे आ जाते हैं। ये आपको बनाना है क्या कुछ? नहीं थोड़ा भैया सा बना लिया। कार्बन कंपाउंड, पहले ये डबल ट्रिपल बॉन्ड और बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, डबल ट्रिपल बॉन्ड को समझाने के लिए ना, पहले मैं आपको एथेन को बताता हूं। कार्बन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ऐसे ही तो है बेटा। दोनों कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को गिनो 1 2 3 4, दोनों के बॉन्ड बने हुए हैं, और बाकी जगह मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। तो इसका नाम है C2H6 और बोलते हैं हम इसको एथेन। कार्बन कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन से कैसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बेटा? सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। दो बॉन्ड तो यहां पे आ गए, अब कितने बचे? 3 4, दो यहां पे आ गए, 3 4, तो यहां पे क्या लगा दिया मैंने? हाइड्रोजन। नाम देखो इसका, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4। कार्बन 2 है तो नाम क्या आना चाहिए? एथ। क्या आना चाहिए? एथ। फिर डबल बॉन्ड में सफिक्स आता है बेटा ईन। क्या आता है? इन। ईन। IUPAC भी बेटा यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये अब। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एथीन। इसका नाम क्या है बेटा? एथीन। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इथेन। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, तो 3 बॉन्ड हो गए। कितना और बचा बेटा? बस एक, एक चाहिए इसको। एक। तो इसका अगर मैं लिखूं नाम तो क्या होगा? C2H2। देख रही हो, इसमें C2H6 थे, दो को और कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, इसमें दो के साथ 4 हाइड्रोजन, और इसमें से दो के साथ कितने बचे? सिर्फ दो दो। ही हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होता है ईथ। एथेन, एथीन, एथिलीन। रुक जाओ जरा, मैं देख लेता हूं इसका सफिक्स क्या होता है। एथिलीन, एथिलीन। ठीक है, ETHYLENE, ETHYLENE। ठीक है, तो देख रहे हो आप, वही चीज है। दो ही कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से डबल कनेक्ट बॉन्ड हुआ, से कनेक्ट हुआ, और कार्बन कार्बन के साथ यहां पे कैसे जुड़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या सीखा हमने यहाँ पे? कि कार्बन कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म करता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड भी बेटा दो तीन तरह से बनाता है। कैसे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊं तो आप कर दोगे इसका या नहीं कर पाओगे? हाँ भैया कर देंगे। एक का मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। ये कार्बन है, कार्बन के पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने इससे बॉन्ड बनाया, इसने इससे बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए बेटा इसने? 3। 1 2 3। अब कार्बन पे काउंट करके देखो, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन पे 2 हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ भैया।
तो हमने अभी तक जो देखा, क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है कि वो अदर एटम ऑफ कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इस प्रोसेस को कैटेनेशन बोलते हैं। और कंपाउंड जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेंज ऑफ कार्बन और रिंग की फॉर्म में भी बन सकता है। और कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज बेटा आपको वर्ड याद करना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या याद करना है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो भैया वो होता है कि जिस मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें इतना ही सॉल्वेंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। सॉल्यूट इसमें इतना ही ठीक है, सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। फिर यहाँ पे अन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन से जो जुड़ा हुआ है बेटा वो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल सिंगल बॉन्ड से। कैसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन से जो बॉन्ड फॉर्म किया है वो कैसा बॉन्ड होगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सिंगल कनेक्ट बॉन्ड। है। अनसैचुरेटेड में क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड भी हो डबल सकता है भी और होता है या ट्रिपल हो सकता है। ये वर्ड, ये चीज याद रखोगे बेटा? हाँ भैया। ठीक है, चलो अब फिर से आगे आ जाते हैं। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, लो यहां लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कार्बन के वो कंपाउंड विच आर लिंक्ड बाय ओनली वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। और ये जो बॉन्ड है ये हम किसके बीच का देखेंगे? कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड देखेंगे बेटा। अगर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन दूसरे कार्बन से ये बेटा मैंने यहाँ पे ना उल्टा लिख दिया है, आई अपोलोजाइज। या सही लिखा है या उल्टा लिख दिया है मैंने? सही लिखा है, सही लिखा है, मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। चलो बेटा, कार्बन के जो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड अगर कंपाउंड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो इस छोटे से पैसेज में, इस छोटे से पैराग्राफ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, देखा? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये और कोई एलिमेंट इतनी नहीं दिखाता जितना कि कौन दिखाता है बेटा? कार्बन। कार्बन। ठीक है, क्योंकि देखो सिलिकॉन जो है कार्बन का अगला भैया, मैंने याद कराया था ना, कैसे जिए सनम प्यार बिना, उसी ग्रुप के एलिमेंट है ना ये। तो सिलिकॉन की आउटर शेल में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, लेकिन सिलिकॉन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है जितनी कार्बन दिखाता है। ये कार्बन खुद से डबल बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, रिंग बना लेगा, दुनिया भर की चीजें बना लेगा। ठीक है, तो सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। बस सिलिकॉन कितने पर रुक जाएगा बेटा? ज्यादा से ज्यादा 7 और 8 एटम्स पे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कार्बन, कार्बन बेटा आप जान के दंग रह जाओगे, कार्बन हजारों हजारों कार्बन से जुड़ जाता है। कार्बन हजारों हजारों कार्बन से जुड़ के चेन बना लेता है। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। और सिलिकॉन के कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होंगे तो स्टेबल नहीं होंगे। अगर कोई चीज रिएक्टिव है तो वो स्टेबल नहीं होगी, यानी कि सिलिकॉन ने वो कंपाउंड बनाए और बनाने के बाद वो किसी और से रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? बहुत स्टेबल। कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं? बहुत स्टेबल होते हैं। देखो यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इसको आप आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रॉन्ग से कंपेयर मत करना, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ये क्या है? कम या ज्यादा? ज्यादा। कम। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके भैया। कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है लेकिन स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई
कुत्ते में और चूहे में कौन ताकतवर है? डॉगी। मैं बोलूं कुत्ते में और गेंडे में कौन ताकतवर है? गेंडा क्या गेंडा। होता? तो गेंडा आयोनिक बॉन्ड है और आपका जो डॉगी है वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है? उसको वैसे मत समझना। तो क्या हुआ बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्टेबल होता है। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन कार्बन के बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है बेटा? 4। तो ये 4 अदर एटम से जुड़ सकता है, 4 अदर एटम से जुड़ सकता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन। अभी हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन से तो जुड़ता ही है, कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है। कार्बन किससे जुड़ जाता है बेटा? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद बॉन्ड बनेगा, ठीक है? ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए थे, कार्बन को 4 चाहिए थे। हाइड्रोजन से तो जोड़ के मैंने बहुत सारे दिखा दिए आपको। नाइट्रोजन से भी जुड़ जाता है बेटा ये। किससे जुड़ जाता है ये? नाइट्रोजन से भी जुड़ जाता है। ऐसे हटा देता हूं, कार्बन का एक बॉन्ड और दिखा देते हैं। ये नाइट्रोजन से भी जुड़ गया ये बेटा, सल्फर से भी जुड़ जाता है, क्लोरीन से भी जुड़ जाता है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्लोरीन लगा दो तो क्लोरीन से जुड़ जाएगा। क्लोरीन से कैसे जुड़ा? एक हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन आ गया, ठीक है? और क्या होता है बेटा? मैनी अदर एलिमेंट्स, यानी कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन के और कंपाउंड, या कार्बन बहुत सारे कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कैसे पता चल रहा है हमें? कि ये खुद से कैटिनेशन भी जुड़ता है। प्रॉपर्टी, यस, वेरी नाइस। लॉन्ग चेन बनाता है। यस, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड सिंगल, से डबल, ट्रिपल। रिंग बनाता है। चेन बनाता है, ब्रांच बनाता है, ठीक है? और रिंग बनाता है। ये सारी चीजें देख ली। फिर इसके बाद अगला पॉइंट ये बता रहे हैं कि कार्बन ना सिर्फ कार्बन से बल्कि दूसरी चीजों से भी जुड़ता है। कार्बन ना सिर्फ कार्बन से बल्कि अदर एटम से भी वो जुड़ जाता है, इसीलिए इसके कंपाउंड और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कार्बन किससे ऐड हो सकता है बेटा? ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सल्फर, क्लोरीन और भी और एलिमेंट्स हैं, ठीक है? चलो, again the bond that carbon forms with most other element are very strong, making these compound exceptionally stable. तो ये जो बॉन्ड बनता है, कार्बन जो अदर एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, ये भी बॉन्ड कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसीलिए जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या रहेंगे? स्टेबल। स्टेबल रहेंगे। वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। इसको मैं समझा देता हूं कि ये कैसे हो रहा है स्मॉल साइज। देखो कार्बन का, देखो जरा कार्बन साइज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कार्बन की पहली शेल, कार्बन की दूसरी शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो के एल एम एन, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, वैसे वैसे ये शेल क्या होती जाएंगी बेटा? न्यूक्लियस से दूर होती जाएंगी। और दूर होती जाएंगी तो ये जो फोर्स है कम लगने लगेगा और ये लेस स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन कार्बन क्या है? पास में ही है। कार्बन क्या है बेटा? एल में ही प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? एल में। तो ये जो फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है इनके बीच में, आयंस के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम। 11th क्लास में आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स क्या होने लगेगा? कम। कम हो फोर्स कम जाता है। होने लगेगा तो फिर वो आसानी से टूट जाएगा, यानी कि बॉन्ड उस केस में स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसीलिए तो भैया ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी अगर ये एटम लूज करेगा तो, और हाँ, अगर ये किसी से गेन भी करेगा तो भैया इसका जो
जो इसका जो न्यूक्लियस है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत बिल्कुल छोटा होता है ये साइज। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये है कि कार्बन, ये जो शुभी ने आंसर किया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक क्यों बॉन्ड क्यों बनाता है, नहीं बनाता? आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। ये आंसर किसका है? Why does carbon forms covalent bond and not electronic bond या ionic bond? तो शुभी बेटा एक बार इसका आंसर बता दो फिर से। क्योंकि भैया अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी, इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। फिर वो गेन क्यों नहीं कर सकता? वो गेन इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। और यस अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये वाली चीज जो शुभी ने बताई है मैं एक बार जल्दी से बताते रहूं आप लोगों को। देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 6। इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 6। और वो 6 इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं? पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4। दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ये 8 कर ले या चारों के चारों को छोड़ दे अपने में से। दो तरीके। पहला तरीका शुभी ने बताया कि ये चारों इलेक्ट्रॉनों को अपने में से निकाल दे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेल में से निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो थोड़ा कम आसानी से निकलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दिक्कत से निकलते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो असंभव है लगभग। मतलब असंभव बोले तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्ट करेगा वो, वरना वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। पहला केस, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला तो ये हो नहीं पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा। चलो देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में या तो इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए या गेन होने चाहिए। दूसरा, गेन करते हैं। मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इस सिचुएशन को देखते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन है लेकिन देखते हैं। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन 6, बाहर इलेक्ट्रॉन आ गए 4 और बाहर से आ गए 6 और 4 10। ये 6 बेचारे प्रोटॉन में इतना दम नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकें। इनकी इतनी औकात नहीं है। ऐसे ही फर्जी लैंग्वेज में बता रहा हूं, बाकी सही लैंग्वेज में तो शुभी ने बता ही दिया है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा चारों, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर पाएगा। तो ये इसमें जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन और लूज नहीं हो पाता। गेन और लूज नहीं हो पाता तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयर कर देता है खुशी खुशी, हाँ भाई शेयर कर लेते हैं चलो, तो कोवेलेंट कंपाउंड बना देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब इसका साइज छोटा होता है तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उनको ये टाइटली होल्ड करके रखेगा। जबकि इसी की फैमिली का अगला बंदा सिलिकॉन, सिलिकॉन में एक और शेल बढ़ गई तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो दूर रहेंगे। दूर रहेंगे तो ये ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। यानी कि जो मैंने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था कि सिलिकॉन जो है वो उसके जो कंपाउंड है वो रिएक्टिव होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि तुरंत टूट जाएगा। न्यूक्लियस में दम नहीं है कि वो उसको होल्ड कर पाए ज्यादा देर तक। तो बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर। तो ये लाइन सिलिकॉन के लिए लिखी हुई है यहाँ पे। ये लाइन की सिलिकॉन जो है सेम फैमिली का बंदा है, कार्बन सिलिकॉन है या नहीं है? तो कार्बन ऐसे इतने सारे कंपाउंड बना हाँ रहा है तो भैया। सिलिकॉन क्यों नहीं बना रहा? क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें कि व्हेन कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स व्हाई नॉट सिलिकॉन? सिलिकॉन आल्सो हैव 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्यों नहीं कर पा रहा ये? तो रीजन क्या है? रीजन ये है, बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट, बॉन्ड फॉर्म बाय सिलिकॉन ड्यू टू इट्स बिगर एटम साइज इज वीकर। सो जो न्यूक्लियस है इट इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म मच लॉन्गर चेन्स एंड ऑल। ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? इसके क्वेश्चन लिखवाऊंगा तब पता चलेगा आपसे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, तो ऑर्गेनिक वर्ड समझ रहे हो ना कि कहाँ से आया होगा। देखो यहाँ पे हाँ नाम लिखा हुआ है किसी का, ये वही थ्योरी है ना,
postulated that vital force was necessary for their synthesis। ये क्या बोल रहा है कि भाई नेचर से ही बन सकता है, वाइटल फोर्स, नेचर का फोर्स। ये बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। फिर इनका बंदा आया, नहीं ये तो इनका स्टूडेंट था फ्रेडरिक वोलर जो है, इसने बोला नहीं गुरुजी आप सही नहीं बता रहे हो। इसने तो भैया इसी ने तो यूरिया बनाया हाँ, था इसने यूरिया लैब बनाया में। था। यस, वोलर बोलता है कि सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हो, रुको मैं बना के दिखाता हूँ आपको कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये केमिकल पे वर्क कर रहा था, तो भैया वर्क करते करते जो एक नया कंपाउंड बन गया था, फिर इसने वो देखा, बाद में पता चला था कि वो यूरिया है और वो ऑर्गेनिक होता है। फिर वो लैब में बन गया, तो वो बर्जीलियर की जो थ्योरी थी वो गलत हो गई। बिल्कुल सही, फिर इसका नाम बर्जीलियर ही होगा फिर। चलो ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब ये तो आपको पता ही है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। इस चीज को ना मैं आपको एक एग्जांपल से तोड़ के बता दे रहा हूं कि आप ना गलती ना करो। कार्बन दूसरे एटम से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन से किससे जुड़ेगा, सिंगल। तो वो जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड ही है। वो कैसा कंपाउंड है बेटा, सैचुरेटेड। आप इसमें कंफ्यूज मत करना। कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो वो कैसा है बेटा, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। हालांकि ये आपके आगे आएगा, इसमें नहीं होगा आपके 10th क्लास में। चलो तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमने मीथेन की स्ट्रक्चर देखी हुई है, कंपाउंड अपने ईथेन को भी देख लिया। तो इसमें क्या है, कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से लिंक करते जाते हैं और बाकी फिर बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। समझो ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये बोल रहे हैं कि जितने जितने कार्बन का आपको कंपाउंड बनाना है, जितने कार्बन का आपको कंपाउंड बनाना है उतने कार्बन आप पहले लिख लो। अब बाकी जो चीज है, बाकी कार्बन की जो वैलेंसी बची उसको किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन से। कार्बन की वैलेंसी देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, कितने और चाहिए इस कार्बन को बॉन्ड, 3। इस कार्बन के पास गिनो अभी कितने बॉन्ड है, 2। कितने और चाहिए, 2। इसके पास कितना बॉन्ड है बेटा अभी, 1। कितने और चाहिए, 3। तो अब बाकी जो ये बचा है इसको किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन। तो यही चीज क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रोकार्बन। भैया वैसे जरूरी है क्या हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें, हम लिथियम नहीं, से भी तो किसी कर सकते हैं, उसकी भी तो वैलेंसी 1 है। किसी और से कर सकते हो, जरूर नहीं। लिथियम का देखना पड़ेगा बेटा कि लिथियम कोवेलेंट वाले फॉर्मेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो लिथियम तो मना कर देगा आने से, जहां तक मुझे लग रहा है लिथियम, क्योंकि प्योर मेटल। उस पे जाओ फिर से पीरियोडिक टेबल पे, किस पे जाना है बेटा, पीरियोडिक टेबल पे। तो पीरियोडिक टेबल पे जो लिथियम सोडियम पोटेशियम था, तो मुझे लग रहा है कि लिथियम शायद नहीं, लिथियम मना कर देगा। लिथियम बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये किस में इंटरेस्टेड है ज्यादा, दान करने में। डोनेट करने में। ये दानी आदमी है, ये बोलता है शेयरिंग वेयरिंग भाई हम नहीं करते, हम डोनेट करते हैं। नहीं, हम डोनेट करेंगे। ठीक है, तो अगर डोनेट करेगा तो फिर बेटा नहीं बना पाएगा, समझे। लेकिन हाँ, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है जैसे ये, क्लोरीन से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्लोरीन एक शेयर कर लेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्या है, दो तरह से कर सकता है, या तो भाई इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए या ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले एक इलेक्ट्रॉन को। अरे एक लॉस करके कैसे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होगा, लॉस नहीं करेगा भैया, ये लेगा क्योंकि इस पे तो 17 है ना, तो दो तो दो 17 प्रोसेस इसका है, एटॉमिक नंबर है। दो प्रोसेस है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले बेटा, एक्सेप्ट या गेन कर ले, या फिर क्या कर ले, ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर। तो जो शुभी बोल रही थी उसका मैं बता रहा हूं यहाँ पे, हाँ नो डाउट आप एक सीएल लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही सीएल लगा तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, फिर इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ बन जाएगा और बनता भी है CHCl3
CH3Cl, ये सब बनते हैं CH2Cl2 और CCl4। CCl4 क्या बता रहा है? ये कार्बन है, यहाँ पे चारों ये 4 क्लोरीन से चारों अटैच है। क्लोरीन से अटैच्ड है, ये बनता है। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड। और शायद जहां तक मुझे याद है, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, क्लोरोफॉर्म भी शायद ऐसा कुछ नाम है इसका। क्लोरोफॉर्म जो आप जानते हो ना बेटा, हाँ भैया। लेकिन अभी इसको देखो मत, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही शायद बोलते थे क्लोरोफॉर्म। तो ये बात समझ आई बेटा? ये हाइड्रोजन लगा सकते हो, यस। क्लोरीन लगा सकते हो, यस। लिथियम लगा सकते हो, नहीं, मजा नहीं आ रहा लिथियम में। ठीक है, बन जाए कंपाउंड तो अलग बात है, लेकिन ऐसे देखने से तो लग रहा है कि नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भैया बेटा, एक बार वो वाली टेबल दिखा दो, वो जो मिथ इथ और अच्छा, ब्यूट वाली थी ना। हाँ उसको लिख लो बेटा, वो लिखना बहुत जरूरी है। नाम देख रहे हो, बड़े आसानी से नाम बता दोगे आप उसकी वजह से। ये ये आप जो भी लिखना चाहो ना, ये लिख लेना इसमें से। अब ये देखो, एक आध ना स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, जैसे नॉन की स्पेलिंग शायद हो सकता है गलत हो, लेकिन ये आपके उसमें आएगी नहीं, डेक भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। 6 तक ही है भैया। 10 तक कर लो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बुरी बात नहीं है थोड़ा ज्यादा पढ़ने में। हो गया भैया। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आपका होमवर्क पहले लिख लो, एक होमवर्क। आप इस तरह की स्ट्रक्चर और इसका ये वाला नाम, अनसैचुरेटेड का किस, सॉरी सैचुरेटेड का किसका बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 10 तक लिखने की कोशिश करोगे। एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, नाम लिखना बहुत आसान है, एन लगता है लास्ट में। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है, और ये कार्बन की चेन आप बनाओगे, कार्बन की चेन बनाओगे। आपको पता है, मान लो पेंटेन बोल रहा हूं तो कितने कार्बन की चेन बनाओगे? 5 5। फिर उसकी बाकी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से। ठीक है, इसका भैया एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है साइड हाँ बुक में, मैं ऐसे करके मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला। CN और वो हाँ मैं 2N बता प्लस। दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, देखो क्या है। ये देखो, इतने तक देखो, आप फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां तक देखो, जितने कार्बन है कार्बन के डबल ये लग रहे हैं ना बेटा, हाइड्रोजन लग रहे हैं या नहीं लग रहे? जितने कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इस इतने में देखो, बस जितने में मैंने बॉक्स खींचा है। हाँ यानी भैया। यानी कि अगर मेरे कार्बन कार्बन अगर मेरे मान लो n है, कार्बन कितने हैं? n। तो हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? 2n प्लस एंड 2 वाले पे एक एक और एक्स्ट्रा लगा रहता है, एंड वाले पे एक एक और एक्स्ट्रा लगा रहता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2। यानी कि कार्बन अगर n लोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम आएंगे? 2n+2। एग्जाम्पल से बताता हूं, कार्बन मैंने लिख दिया 7, तो हाइड्रोजन क्या होगा? 7 का ट्वाइस करो, 14 उसमें 2 और 14 जोड़ो, 16 16 तो ये किसका नाम हो गया? क्या हो गया ये? हेप्टेन। प्रोपेन, मैं आपसे हेप्टेन। पूछ रहा हूं प्रोपेन, तो प्रोपेन को क्या लिखोगे आप? प्रोप मतलब 3, एन है, C3 एच कितने H5 ना? 3 5 3 का डबल करो, पहले डबल करना है बेटा। 8 8 भैया, 8 भैया। 3 का डबल 6, और 6 में फिर 2 जोड़ने हैं, 8। याद हो गया? सिंपल है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, तो ये सिंगल बॉन्ड के आप बनाओगे, किसके हाँ बनाओगे आप भैया। बेटा? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक
क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, एक टेबल ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ करो टेबल को, ये ऐसे बनाना है। यहां पे लिखोगे इसका नेम, यहां पे लिखोगे इसका फॉर्मूला, और यहां पे आप इसकी लिखोगे कार्बन वाली स्ट्रक्चर, कार्बन चेन लिख लो, कार्बन चेन या स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके अपनी तरफ से लिख लो। ठीक है, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं, नेम है, दूसरे का नाम क्या होता है बेटा, एथेन, क्या होता है, एथेन। एथेन। फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन 2, तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या होंगे, डबल से 2 ज्यादा, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो फिर यहाँ पे क्या बनाना है आपको, ऐसे 2 कार्बन बनाए, इसकी वैलेंसी को आपने पहले ये बॉन्ड बना दिया, फिर क्या करोगे यहाँ पे, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। तो ये हो गया मेरा किसका फॉर्मूला, एथेन। मीथेन। ये फॉर्मूला हो गया, ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई, ऐसा दिखाई देगा। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ फिर भैया। फिर बेटा आपको करना है दूसरा, ये डबल बॉन्ड वाला, किसका, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच बेटा अगर डबल बॉन्ड बनेगा, तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4। कम से कम 2 कार्बन चाहिए बेटा, बस। कितने कार्बन चाहिए कम से कम, क्योंकि 2 तो है ही है ना। क्योंकि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा कार्बन एटम तो चाहिए ही ना बेटा, कम से कम इसे चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ भैया। ठीक है। तो इसमें मैथ के इक्विवेलेंट कोई नहीं बनेगा, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो नहीं सकता। बन सकता। तो मैथीन करके कुछ नहीं पढ़ोगे आप। अच्छा, इसमें सफिक्स क्या यूज होता है, ई क्या यूज होता है इसमें सफिक्स, ENE। मैथीन क्या यूज होता है बेटा, नहीं होता, मैथीन कुछ नहीं होता, देखो मैं बोल के क्या बोल रहा हूँ, मीथेन। अरे मैथीन कुछ प्रोपीन, नहीं होता ब्यूटेन, है ना, एथीन होगा। एथीन, ओके, प्रोपीन, तो ये देखो ब्यूटीन। बेटा, अब इसका जनरल फॉर्मूला सोच के देखो, कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ गए इसके, 2, कितने और चाहिए, 2। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ गए, 2, कितने और चाहिए, 2। 2। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट एटम है। तो किससे सेटिस्फाई कर दूं वैलेंसी को, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जितने कार्बन डबल लगेंगे। डबल ही क्या होंगे, उसके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब अगला अगर मैं बोलूं एथिलीन वाला जो मैंने आपको बताया था, तो वहां पे जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN, हाइड्रोजन 2N में से क्या कम हो जाएंगे, 2। -2 कम हो जाएंगे। तो तीनों के फॉर्मूले आपको, जनरल फॉर्मूले अपने लिखने हैं, और ये लिख के भेजना है, ठीक है, आज ही भेजना है। तो यहाँ पे ना बाकी आपको बना के नहीं दिखाई है, देखो ये, तो बाकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है ये डबल बॉन्ड वाली, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डबल बॉन्ड लगाना कहाँ पे है। जैसे इसमें है ट्राई तो कर लेंगे भैया। इसमें चलो यहाँ लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया इन दोनों सी के बीच में भी तो लग सकता है डबल। नहीं देखो ना फिर बेटा, मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा था ना। ज्यादा देखो हो जाएंगे अगर देखो, बीच में लगा कार्बन, तो। इस कार्बन को गिनो, 1 2 3 4, इस कार्बन को गिनो, 1 2 3 4, इस कार्बन को गिनो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन यहां लगा दे रहा हूं, चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे नहीं होगा, अगर आपको ये डाउट लग रहा हो तो, ठीक है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक। अब इस चेन में कहीं पर भी एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसीलिए ना ये आपके 10th में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये आपके 10th में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब ज्यादा कार्बन होते जाएंगे ना ये, तो आप सोचोगे कि कहां बॉन्ड लगाऊं। 11th में आप या IUPAC जो होगा, वहां पे आप आसानी से लगा लोगे, वहां पे नाम आसानी से देख लेंगे कि यहां पे लगाया तो क्या होगा, यहां लगाया तो अलग नाम होगा,
यहां लगाया तो अलग नाम होगा। समझ आ रही है बेटा बात? तो इसीलिए इनकी हाँ स्ट्रक्चर भैया। आपको, इसीलिए इसीलिए एथीन वाली जो पार्ट है, ईन वाला जो पार्ट है, डबल बॉन्ड वाला जो पार्ट है, वो आपको स्ट्रक्चर नहीं खिंचवाए गए हैं। वो आपको स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा नहीं खिंचवाए गए हैं, बस एक बना के दिखा दिया है कि लो भैया इसमें कुछ नहीं है। अगला भी बना सकते हो इससे, क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं है। उससे अगले में होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एथीन और प्रोपीन ज्यादा से ज्यादा आपको बनवा देंगे, उससे ज्यादा नहीं बनवाएंगे। चलो, तो चेन, ब्रांच और रिंग। चेन हमने देख ली, ब्रांच देख लेंगे कल, रिंग देख लेंगे कल। लेकिन इसको नाम को देख लेते हैं जरा। ये तो यहाँ पे बनाई हुई है, इसमें से कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना है, ठीक है? ठीक है भैया। कॉपी नहीं करोगे। और इसमें चलो 6 तक ही लिखा हुआ है, हमें तो पूरा 10 तक देखेंगे। अच्छा, इसीलिए शालू बोल रही थी कि 6 तक लिखे हुए हैं। मैम बता रही थी ना 6 तक की है। वेरी गुड। अच्छा, और ये जो कार्बन है ना, ये हम ये वाली चीज पढ़ रहे हैं अभी, हम ये नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये जो चीज हो जाएगी ना, ये अलग हो जाएगा। ये ब्रांच को दिखा रही है। ये किसको दिखा रही है बेटा? ब्रांच को। ब्रांच। ये कार्बन ऐसे जा रहा था, फिर इसमें से साइड में से कार्बन निकल गया, तो इसका नाम कुछ अलग होगा, जो हम बाद में देखेंगे। तो इसको भी बनाना बहुत आसान है, अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो। क्योंकि आपको ट्राई बनाने में कर क्या करना लेंगे है? भैया। बनाने में क्या करना है? कार्बन की वेलेंसी को सेटिस्फाई करना है बस। कार्बन की वेलेंसी आपको ध्यान रखना है कि 4 से ज्यादा ना हो, और 4 से कम भी ना हो। नहीं होनी चाहिए। चलो, ठीक। फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ। फिर ये ब्रांच, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे बनता था ये, और बता देंगे आपको। ये देखो बेंजीन इन्होंने दिया ही भैया हुआ है यहाँ पे। लास्ट चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, तो हम्म। वहां पे कंफ्यूजन हुआ था। जैसे भैया हम्म। डायमंड हम्म। भी कार्बन का एक फॉर्म है, हम्म। और ग्रेफाइट भी डायमंड का एक, वो सॉरी, कार्बन का एक फॉर्म है। हम्म। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन यस डायमंड बेटा, नहीं करता। यस, बिल्कुल क्यों? सही कहा है आपने। ये वाला तो इसी चैप्टर में लिया हुआ है। ये तो कुछ पिछले चैप्टर में नहीं है बेटा, ये इसी में है। ये तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, आप लोग मेरे से ही पूछ रहे हो। आप सर्च करना इसको, वैसे इसमें आंसर लिखा हुआ है, आप पहले पढ़ो उसको और फिर बताना। ये वाला, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहा, एलो ड्रॉप ऑफ कार्बन, ये डायमंड है। ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। इन्होंने तो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसी स्ट्रक्चर में इसका आंसर है। इसी स्ट्रक्चर में इसका क्या है बेटा? आंसर है। और ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये वाली चीज आप बताओगे पहले मेरे को, ठीक है? ये तो मैंने सोचा था कि जब चैप्टर खत्म होगा तब इसका क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलो, कोई बात नहीं। एनीवे, अभी बता दें या सर्च करोगे एक बार और? सर्च करेंगे। ठीक, वेरी सर्च गुड। करेंगे ये भैया। हुई ना बात। वेरी गुड। तो विल यू बी माई फ्रेंड, देखो यहां से पूछ रहा है विल यू बी माई फ्रेंड। ये आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अच्छा, ये फिर हम कुछ ग्रुप देखेंगे, ये वाली चीज। चलो, अगली चीज होमोलोगस सीरीज है। ये आपको मजा आएगा, यानी कि 11th का हल्का हल्का स्टार्टिंग आपका यहाँ से करा रहे हैं। फिर नॉमनक्लेचर है, नॉमनक्लेचर में बहुत मजा आ जाएगा। आधा तो आप समझ गए होगे वैसे नॉमनक्लेचर, इसको हाँ भैया, डिलीट कर ये दिया है। मीथेन और इथेन से समझ गए थोड़ा थोड़ा। है ना? सफिक्स जो लगाते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये, ठीक है? डोंट वरी, हो जाएगा ये। फिर इसके बाद क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। अच्छा, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, जलाएंगे तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड देगा, सिंपल सी बात है। कार्बन को जलाने पे, बस मैं ये देख रहा हूँ कि इस चैप्टर में और क्या क्या है। ठीक है, आज का तो हो गया। ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन होगा तो वही फिर से। एडिशन रिएक्शन कैसे करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करेगा, मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना बेटा, वही सारी रिएक्शन हम देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, तो वहां पे मेटल के कुछ कंपाउंड देखे थे, तो यहाँ पे कार्बन के कुछ कंपाउंड देखेंगे। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल तो शराब होती है, जो हम शराब पीते हैं घर पे, वो कुछ नहीं है, एथेनॉल है। सैनिटाइजर जो होता है, उसमें भी क्या है? कुछ नहीं है, एथेनॉल है। आपकी जो दवाएं देते हैं ना डॉक्टर, सीरप, उस सीरप में भी क्या होता है बेटा? हाँ भैया। एथेनॉल होता है। फिर एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड आपको पढ़ना है।
तो एथेनोइक एसिड आप जानते हो, चींटी वींटी जो काट लेती है तो वहां पे जो आता है, या घर पे जो सिरका यूज करते हो ना आप, वो एथेनोइक एसिड है। केमिस्ट्री में नाम उसका एथेनोइक एसिड है। तो ये कुछ कंपाउंड है। फिर सोप और डिटर्जेंट देखो, आपको यहाँ पे बना के ही दिखाया है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी चेन दिखाएंगे, देखो यहाँ पे कुछ चेन दिखाई गई है, यहाँ पे कुछ, और कैसे क्लीन करता है ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर इसके बाद ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। ओके, तो मोटे मोटे तौर पे आपके में क्या है, सबसे पहले आपको कार्बन बताया गया, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से फिर कुछ सिंपल हाइड्रोकार्बन आपको बताए गए हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप है तो कल फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप के 2-3 कंपाउंड बताए गए हैं आपको, और फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो आपको अभी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे आप कंपाउंड को ड्रॉ करते हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताई है प्रैक्टिस करके रखना। ठीक, चलो बेटा, मिलते हैं फिर कल। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है इसकी। चलो बाय बाय।